नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर रईस उद्दीन मौदहा हमीरपुर की यह रिपोर्ट। जनपद के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली एक होनहार छात्रा की जिंदगी नीट परीक्षा के परिणाम के बाद खत्म हो गई। अपेक्षा से कम अंक आने से आहत 22 वर्षीय छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना ने पूरे जनपद को झकझोर दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और हर किसी की आंखें नम हैं। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के दीवानपुरा निवासी श्रुति साहू 22 वर्षीय पुत्री महेंद्र पाल साहू पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। श्रुति भी अपने पिता और छोटे भाई बहनों का सहारा बनने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थीं। परिजनों के मुताबिक नीट परीक्षा के आंसर की आने के बाद श्रुति ने अपने अंग मिलाए थे। उसे विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। उसने अपने पिता को भी सफलता की उम्मीद जताई थी, लेकिन 16 जुलाई को घोषित परिणाम में उम्मीद से कम अंक आने पर वो गहरे तनाव में चली गईं। बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद से वो लगातार परेशान और उदास रहने लगी थी। शनिवार रात उसने अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का घर पर तांता लग गया। कोरोना ने मां को खोया, अब बेटी भी चली गई। मृतका के पिता महेंद्र पाल साहू पेशे से निजी शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया था। पत्नी के जाने के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। श्रुति सबसे बड़ी संतान थी और परिवार की उम्मीदों का केंद्र भी। पिता ने बताया कि बेटी पढ़ाई में बेहद मेधावी थी और दिन रात मेहनत करती थी। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनकर परिवार का सहारा बनना, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो मानसिक रूप से टूट गई थी। बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर पिता महेंद्र पाल साहू फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन इस बार परिणाम ने उसे अंदर से तोड़ दिया। पिता ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी के सपनों की मौत हुई है और इस दर्द को वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। श्रुति की मौत ने एक बार फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं के बढ़ते दबाव और छात्रों की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन असफलता और अपेक्षाओं का बोझ कई बार युवाओं को मानसिक संकट में धकेल देता है। ये दर्दनाक घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, जहां सफलता और असफलता के बीच फंसे युवा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। सर, मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोटा में रह करके एलन कोचिंग के अंतर्गत कोचिंग लिया करती थी और इस साल उसका पहली बार जब नीट का पेपर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ था। उसने सेंटर एलन ने वहीं डाला था, कोटा। फिर मालूम चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। बेटी बता रही थी कि पहली बार जब पेपर दिया कि पापा 100% मेरा हो जाएगा। उसके आंसर की के अनुसार पहले पेपर में 600 प्लस नंबर थे, लेकिन जब कैंसिल हो गई तो वो काफ़ी आहत हुई और अंदर अंदर टूटने सी लगी। फिर घर बुला लिया मैंने बेटी को और मैंने उसको साहस बनाया कि बेटा आप चिंता ना करें, अभी दोबारा पेपर होगा, फिर से आप पेपर दे लें और अच्छा करिए। तो घर पे आने के बाद बच्ची ने यहाँ एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली 10-15 दिन के लिए, जब तक एग्ज़ाम दोबारा क्लियर हुई उस समय तक के लिए वो जाकर के वहाँ अपनी स्टडी को जारी रखी उसने। फिर दोबारा उसने सेंटर उरई ले लिया और मैंने यहाँ से अपने निवास स्थान राट से जाकर के बच्ची को उरई में एग्ज़ाम DVC में दिलवाई और निकलने के बाद फिर कहा बेटी ने कि पापा पेपर ठीक हुआ है लेकिन टफ था और मैं घर पे जाकर के मिला करके आंसर शीट देखती हूँ क्या स्थिति है। बेटी ने आंसर की मिलाई और बताया दूसरे दिन की पापा मेरे 550 प्लस नंबर आएंगे और यदि मेरिट जो पिछली साल जैसी गई थी टप के अनुसार तो मेरा हो जाएगा, और उसको पूरी आशा थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब उसकी आंसर की के अनुसार नंबर नहीं मिले, दोबारा फिर सरकार की नाकामी और धांधली की वजह से जब कम आए नंबर तो बहुत आहत हुई, बहुत मलाल हुआ। उसको रोती भी रही। हमने उसको समझाया बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो अपने लाभ के लिए, अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया के काम करती है। ऐसी कंपनियों को ठेका देती हैं जो धांधली करके किसी बच्चे के कम नंबर रहते हैं तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रहते हैं तो कम रहते हैं। लेकिन आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत सफलता लाएगी, आप परेशान ना हो, दोबारा दे लेना। लेकिन बेटी आहत हो चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी। ढांढस बनाने के बावजूद भी उसने 18 तारीख को ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार
परेशान हैं। मेरी पत्नी कोरोना के समय पढ़ कर रही थी, छोटे छोटे बच्चों को मैंने कैसे पाला तैयार किया सर, अब मैं आपको बता नहीं सकता। वही सबसे बड़ी थी, 2 बेटी और मेरी छोटी है, एक बेटा छोटा है। मुझे लगता था कि ये बेटी कहीं कुछ कर जाएगी तो ये सब समझ जाएंगे, लेकिन सरकार ने मेरी बेटी को खा लिया और इसकी नाकामियों की वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपील करता हूँ सारे सरकार से कि मेरी बेटी की तरह और जो बच्चों के साथ होता है, ढेर सारे बच्चे इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको सरकार बहुत संजीदा से ले और ये क्लियर करे कि इसका जिम्मेवार कौन है और उसको कठोर से कठोर दंड दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी बच्ची को न्याय मिलेगा। सर मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। सर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।